हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये देश के दीवार के सुराख हैं, जो ये देश के दीवार के सुराख हैं, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिशों का हिस्सा हैं, मगर हम इसे अपने देश का रोशनदान कहते हैं। हम इसे अपने देश का रोशनदान कहते हैं। मोस्ट ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज डॉक्टर फादर एम के जोश, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फादर समीर टोपो, फादर राजीव, फादर लियो, respected professors, non-teaching associates and all my dear students. First, I wish you all a very happy Independence Day. बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अभिमान की बात है। जोश, जुनून, जज्बा, विश्वास और आत्मविश्वास की बात है कि हम अपने देश में आज 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस महज हमारे राष्ट्र के आज़ादी का जश्न का विषय नहीं है, बल्कि इस बात पर भी चिंतन करने का दिन है कि क्या हमारे देश के गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जैसे महान महात्माओं व तपस्वियों ने, ऋषि मुनियों ने, भारत के वीर वीरांगनाओं और क्रांतिकारियों ने जो वसुधैव कुटुंबकम, धर्मनिरपेक्षतावाद की नीति, सर्वधर्म समभाव की नीति, धार्मिक सहिष्णुता की नीति, निःशस्त्रीकरण की नीति, सहयोग, सद्भावना, समन्वय व सौहार्द की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति की बात की, क्या उनका वह सपना साकार हो पाया? क्या इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में, जहां हम यह बोलते हैं कि हम लोग इतना प्रोग्रेस कर गए, इतना डेवलप कर गए, क्या इस युग में लोगों की मानसिकता और नैतिकता का उत्थान हुआ है या फिर पतन हुआ है? ये एक चिंतनीय विषय है जिस पर राष्ट्र के सभी नागरिकों को अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज बांग्लादेश में ऐसी स्थिति है कि वहां की पीएम शेख हसीना का तख्ता पलट हुए लगभग 2 सप्ताह से भी अधिक समय गुजर गए हैं और तब से लेकर अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों, बहनों और बेटियों को मोलेस्ट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों में आग लगाया जा रहा है और उनको तोड़ा जा रहा है, और पुलिस और मिलिट्री किनारे खड़े होकर तमाशा देख रही हैं। हमारे भारत के महान नेतागण मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनने की बधाई दे रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ हो रहे इस हिंसा के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ बोल पाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें डर है कि इस इशू पर कुछ बोल देने से उनका वोट बैंक ना छीन जाए। यही नहीं, हम आज़ादी के 78 साल बाद भी अपने सतत विकास के उस चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जहां लोग एक शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त संसार में सुख, समृद्धि, प्रेम, सहयोग, समन्वय और उच्च विचारों के साथ अपना जीवन यापन कर सके। आज भी हमारा देश गरीबी, बीमारी, बेकारी, लाचारी, बेरोजगारी, बदहाली, भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय समस्या, आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, साम्राज्यवाद, रंग भेद, अस्पृश्यता और असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। आजादी के इन 78 सालों बाद भी हमारे देश के युवाओं का वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में है, क्योंकि वे अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हुए हैं और देश के विकास कार्यों में अपना योगदान तक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश के राजनीतिज्ञ
वोट बैंक और नेशनल इंटरेस्ट के स्थान पर सेल्फ इंटरेस्ट की राजनीति कर रहे हैं। देश का राजनेता या राजनीतिज्ञ किसी भी राष्ट्र का आधार स्तंभ होता है। समूचे राष्ट्र की मान सम्मान व गरिमा उन पर टिकी हुई होती है, मगर अफसोस कि आज राजनीतिज्ञों में हमें वो आदर्श देखने को नहीं मिल पा रहा है। दो आदर्शवादी विचारक कोलंबस तथा वुल्फ ने एक समय कहा था कि राजनीतिज्ञों के लिए राजनीति एक अच्छी सरकार की कला होनी चाहिए, न कि संभावित सरकार की कला। एक अच्छा राजनीतिक व्यक्ति वह नहीं करता है जो संभव होता है, बल्कि वह करता है जो राष्ट्र के लिए अच्छा है। वह अपने राष्ट्र के नागरिकों को, विशेषकर युवाओं को, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर अच्छा जीवन तथा सम्मान प्रदान करवाने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस है कि यहाँ के राजनीतिज्ञ ऐसे नहीं है। जिस स्वतंत्र और आजाद भारत में आज हम सभी सांस ले रहे हैं, स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, वो आजादी हमें भीख स्वरूप या उपहार स्वरूप भेंट नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए ना जाने कितने माताओं ने अपने सपूतों को धधकती अग्नि की ज्वाला में झोंक दिया। ना जाने कितने सुहागिनों के सिंदूर धुल गए। ना जाने कितने बहनों ने अपने भाइयों को खो दिए। राष्ट्र के बच्चे, युवा, वृद्ध, उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी तथा ना जाने कितने वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, तब जाके हमें यह आजादी प्राप्त हुई है। वो कहते हैं ना कि न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। यदि हम अपने वीर वीरांगनाओं और क्रांतिकारियों के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और देश के महात्माओं व तपस्वियों के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो हमें असहिष्णुता के स्थान पर सहिष्णुता की नीति को अपनाना होगा। हमें संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति को अपनाना होगा। अशांति के स्थान पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाना होगा। असमानता के स्थान पर समानता की नीति को अपनाना होगा। शस्त्रीकरण के स्थान पर निशस्त्रीकरण की नीति को अपनाना होगा। शक्ति राजनीति के स्थान पर राष्ट्रीय हित की राजनीति, स्वधर्म के स्थान पर सर्वधर्म संभाव की नीति को अपनाना होगा और धर्म के स्थान पर धर्मनिरपेक्षवाद की नीति का पालन ही नहीं, बल्कि उसे पूर्ण रूप से आत्मसात करना होगा। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला, वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः आप सभी को 78th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। Thank you, Avinash sir, for your inspiring words. They remind us of our responsibilities as citizens of this great nation.